मैं पुष्पेंद्र गौड़ आज आप लोगों का फिर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल, आपके अपने परिवार अरिहंत एडुटेक पर बच्चों। जैसे कि सभी लोगों को पता है कि अरिहंत एडुटेक आप लोगों के लिए लेकर आया है एक धमाकेदार जबरदस्त कोर्स, और सभी सब्जेक्ट का, सिर्फ इंग्लिश का ही नहीं बच्चे, उसके साथ साथ में हम लोग बहुत सारे कोर्सेज लेकर आए हैं। सभी वनडे एग्जाम्स के लिए हम आपके लिए कोर्स लेकर आए हैं बच्चों। और आई होप, मैं ये चाहूंगा कि बच्चे आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाए बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपका इंग्लिश का बेसिक चैप्टर, सबसे पहले मैं इंग्लिश में आपको बिल्कुल आपके जो बेसिक्स में डाउट हैं उन्हें क्लियर करेंगे, उसके बाद में फिर हम आगे के चैप्टर्स पे बढ़ेंगे। तो आज का जो चैप्टर का नेम है बच्चों, दैट इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। स्पीच का मतलब होता है बच्चे क्या? कथन, जी, भाषा और बच्चे बोली। आप एक चीज समझिए, हम स्पीच में क्या करते हैं, मींस मैंने कोई भी बात बोली और आपने उसको समझा और उसके बदले में मुझे रिप्लाई किया बच्चे। तो जो भी चीज हम बोल रहे हैं, चाहे वो हिंदी में बोल रहे हैं चाहे वो इंग्लिश में बोल रहे हैं बच्चों, तो जब हम एक कंप्लीट सेंटेंस बनाते हैं जिसके बेस पर हमारा मीनिंग क्लियर होता है बच्चों, उसी चीज को कहा जाता है बच्चे हमारा स्पीच। अब स्पीच के अंदर हम वी यूज मेनी टाइप्स ऑफ वर्ड्स बच्चों, बिकॉज स्पीच इट इज a combination of words which are arranged in a systematic order बच्चों। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि एवरी सिंगल वर्ड इज अ पार्ट ऑफ स्पीच, कि हर सिंगल वर्ड, आपके मुंह से निकला हुआ हर वर्ड क्या है? इट इज अ पार्ट ऑफ स्पीच बच्चों। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेता हूं बच्चे कि करण इज अ गुड बॉय। अब यहां पर देखो 1 2 3 4 5 वर्ड हैं, यानी कि करण क्या है हमारा? नाउन। ठीक है, इस क्या है बच्चे हमारा? यहां पर ये मेन वर्ब का काम कर रहा है बच्चों, यानी कि वर्ब है ये। एक क्या हुआ हमारे बच्चे? आर्टिकल। और गुड क्या है बच्चे हमारा? एडजेक्टिव है। और बॉय क्या है बच्चे हमारा? नाउन है। ठीक है, अब जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया, अ ब्लैक हॉर्स जंप्ड इनटू द रिवर एंड ही क्रॉस्ड इजीली। देखो कैसे जी, ब्लैक हमने यहां पे बात करी, देखो बेटा, हॉर्स क्या है? नाउन है। ब्लैक क्या हुआ उसका? एडजेक्टिव। और एक क्या है बेटे यहां पे? आर्टिकल। जम्प्ड क्या हुई? मेन वर्ब। इनटू क्या है बच्चे? प्रेपोजिशन। जी, क्या है बच्चे? प्रेपोजिशन। और दा क्या है बच्चे हमारा? आर्टिकल। और रिवर क्या है बच्चे? नाउन। एंड क्या है? कंजंक्शन। ठीक है, ही। और बच्चे ही क्या हुआ फिर हमारा? प्रोनाउन। क्रॉस्ड क्या हुआ बच्चे? मेन वर्ब। और इजीली क्या हुई? एडवर्ब। तो कायदे में हम कुछ भी लिखते हैं, कुछ भी बोलते हैं, जो भी सेंटेंस हमारा कंप्लीट मीनिंग बनाता है, तो हम सिर्फ किसका कॉम्बिनेशन यूज करते हैं? टाइप्स ऑफ वर्ड्स का। हम देखो पूरे के पूरे सेंटेंस में हम किसका यूज कर रहे हैं बच्चे? पार्ट्स ऑफ स्पीच का। तो जैसे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या चीज आती है वो देख लेते हैं हम लोग। पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक्चुअली द 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच बच्चों, देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच बच्चों, कि जो भी हम लिख रहे हैं, जो भी हम बोल रहे हैं बच्चों, किसी भी भाषा के अंदर 8 तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है बच्चों। कितने तरह का? 8 तरह के सब शब्द हैं हमारे जिनका इस्तेमाल हम करते हैं, जिनमें सबसे पहले आता है बच्चों नाउन। नाउन जिसे हम शुद्ध हिंदी में क्या कहते हैं? संज्ञा। और नाउन का मतलब होता है इस दुनिया में जिसका अपना नाम है, जो जिसे भी आप देख सकते हो, छू सकते हो, टच कर सकते हो, स्मेल कर सकते हो, फील कर सकते हो, सब कुछ क्या है बच्चे? नाउन है। इसीलिए मैंने इसको बोला बेटा, नाउन इज द नेमिंग वर्ड बच्चों, यानी कि जितने भी सारे नेमिंग वर्ड्स हैं ऑल आर कॉल्ड नाउन। उसके बाद में बच्चे प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब होता है बच्चों विच वर्ड्स आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, ऐसे शब्द जिनका इस्तेमाल नाउन की जगह किया जाता है बेटा। फिर तीसरे नंबर पे आता है बच्चों हमारा एडजेक्टिव। जैसे मैंने कहा, देखो दिस इज अ मार्कर। मार्कर क्या है बच्चे? नाउन है। अब मुझे इस मार्कर की जगह बार बार दिस का यूज करना पड़ेगा बच्चों, इट का यूज करना पड़ेगा, तो ये मेरा प्रोनाउन है। लेकिन मार्कर कैसा है
भैया अच्छा है। मार्कर कैसा है बच्चों? ये तो अरे पतला है, ये तो मोटा है। तो क्या कहलाएगा? ये एडजेक्टिव कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चे? ये एडजेक्टिव कहलाएगा। नेक्स्ट है हमारा बच्चों वर्ब। वर्ब का मतलब होता है स्टेट और एक्शन वर्ड्स। वर्ब का मतलब क्या होता है बच्चे? हमारा स्टेट और एक्शन वर्ड्स, यानी कि ऐसे शब्द जो किसको बताते हैं? जो काम को दर्शाते हैं और जो हमारी अवस्था को दर्शाते हैं। अभी इसके सबके एग्जांपल्स भी करेंगे हम बेटा। फिर है हमारा एडवर्ब बच्चों। एडवर्ब मींस जो वो वर्ड जो मॉडिफाई कर सकते हैं सब कुछ एक्सेप्ट नाउन और प्रोनाउन। ठीक है। फिर हमारा प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन का काम होता है नाउन को नाउन से जो करना, जोड़ना, प्रोनाउन को प्रोनाउन के साथ में। ठीक है। और दूसरी बात बच्चे, ये क्या करता है सेंटेंस के अंदर? प्रेपोजिशन ये रिलेशन को शो करता है बच्चे। ये क्या करता है? ये सेंटेंस के अंदर जो भी सब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट होगा आपका, और उनके एक कनेक्शंस को जोड़ता है बच्चे। जो है उनके रिलेशन को भी शो करता है, उनकी लोकेशन को भी दिखाता है बच्चे। कंजंक्शन। कंजंक्शन है ज्वाइनिंग वर्ड। इसका काम है सिर्फ रिश्ते बनाना। इसका काम है नाउन को नाउन से जोड़ना, प्रोनाउन को प्रोनाउन से जोड़ना, वर्ब को वर्ब से, सेंटेंस को क्लॉज को क्लॉज के साथ, फ्रेज को फ्रेज के साथ। ये जोड़ने वाले शब्द होते हैं जिन्हें हम ज्वाइनिंग वर्ड कहते हैं बच्चों। इंटरजंक्शंस। इंटरजंक्शन का मतलब होता है जितने भी आपके एक्सक्लेमेटरी कॉन्सेप्ट्स है बच्चे वो भी इंटरजंक्शन है। और बच्चे इंटरजंक्शन होते हैं हमारे एक्सप्रेसिंग वर्ड। क्या होते हैं बच्चे? हमारे एक्सप्रेसिंग वर्ड होते हैं। अब हम यहां पर हमने बेसिक चीजें तो समझ ली कि सर पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारे 8 होते हैं, लेकिन सर आपने आर्टिकल्स के बारे में कुछ नहीं बताया। सर जी बिल्कुल बेटा, आर्टिकल्स के बारे में मैंने इसलिए नहीं बताया बेटा आपको कि मॉडर्न ग्रामर में आर्टिकल्स नाम की कोई बीमारी नहीं होती है बच्चे। आर्टिकल अपने आप में ही एडजेक्टिव हैं। दूसरा, आर्टिकल्स को हम जो है, अगर आप मॉडर्न ग्रामर की बुक्स उठाकर देखते हैं बच्चे, तो वहां पर आर्टिकल्स को हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच से हटा करके डिटरमिनर में स्थान दिया है बच्चों। किस में दिया है? डिटरमिनर में बच्चों। ठीक है। चलो बेटा अब आगे बढ़ते बेटा। यहां तक समझ में आ गया? ये लीजिए बेटा, सबसे पहले मैंने कहा ना, देखो अभी आज हम डेफिनेशन के बेस पे सीखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं फिर आपको आइडेंटिफिकेशन के बेस पे सिखाऊंगा, सफिक्स के बेस पे सिखाऊंगा बच्चों। ठीक है। आज हम सीखेंगे डेफिनेशन के बेस पे बच्चों। जैसे देखो, नाउन क्या है? अ नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन और एक्शंस। हाँ मेरे बच्चे, मीन्स नाउन क्या है? किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी जगह का नाम, किसी वस्तु का नाम, क्वालिटी का नेम जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है हमारा, कंडीशन का नाम और बच्चे एक्शन का नेम बच्चों। ये सब कहलाते हैं हमारे नाउन बेटा। हालांकि हम इसे बाद में सीखते हैं कि जी काउंटेबल नाउन होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है, बहुत सारी चीजें, कितने तरह के नाउन होते हैं वो सब सीखेंगे बच्चों जब डिटेल में चैप्टर को करेंगे बच्चों। आज मुझे सिर्फ आपको बेसिक्स क्लियर कराने के, ताकि सेंटेंस में अगर आपको कुछ चीज दिख रही है तो आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे बेटा। जैसे कि पर्सन की अगर मैं बात करूं बेटा, एक मिनट बच्चे, एक मिनट बच्चों, एक मिनट, इसे हल्का सा छोड़, ये लीजिए बेटा। ठीक है, अब हो गया बेटा। हाँ अब दिख रहा है ना, पहले पर्सन दिख नहीं रहा था, वो छोटा था। ठीक है। तो बच्चे क्या है? पर्सन का मतलब हुआ किसी भी व्यक्ति का नाम। ठीक है। राम, करण, टीना, राहुल, ये सब क्या है? पर्सन की नेम है बच्चे। प्लेस माने जगह का नाम लिया हमने बेटा, मीन्स दिल्ली, हरियाणा, पटना, इंडिया, कोई भी प्लेस हो गया बच्चे। थिंग यानी कि वस्तुओं के नाम बेटा, टेबल, चेयर, पेन, बुक, ये सब क्या है बच्चे? किसके नेम है बच्चे? हमारे ये वस्तुओं के नाम है। क्वालिटी, ऑनेस्टी, काइंडनेस, सॉफ्टनेस, वीकनेस, ये सब क्या है बच्चों? क्वालिटी के नाम है बच्चे। फिर है कंडीशन का नेम, इलनेस, पॉवर्टी, चाइल्डहुड, बॉयहुड, ये सब क्या है? हमारे किसके नेम है? कंडीशन के नेम है। क्योंकि हमने अभी तक क्या सीखा था? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। नहीं, सिर्फ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग नहीं होता है बच्चों। ये नेम ऑफ एक्शन भी होता है, ये नेम ऑफ कंडीशन भी होता है, ये नेम ऑफ क्वालिटी भी होता है। जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है इन्हीं से तो बनता है। ठीक है। और बच्चे नेम ऑफ एक्शन, मूवमेंट, थेफ्ट, अराइवल, डिपार्चर बच्चों। क्लियर यहां तक? चलो बेटा अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, अब इसके बारे में कुछ और भी सीखते हैं। हम नाउन को ना बेसिकली अगर वैसे डिफाइन करते हैं तो हम बेटा नाउन को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं जी। काउंटेबल नाउन
विच कैन बी काउंटेड बच्चों। काउंटेबल नाउन का मतलब होता है विच कैन बी काउंटेड, ऐसे नाउन जिन्हें हम गिन सकते हैं बच्चों। इनके अंदर देखो सबसे पहला आता है इसमें, हाँ, प्रॉपर, एक मिनट बच्चे, सबसे पहले बच्चे प्रॉपर नाउन, नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग, जिसका भी नाम प्रॉपर नाउन कहलाता है। दूसरा बच्चे कॉमन नाउन, जी, नेम नहीं इसमें बच्चे जो जेंडर को शो करता है बच्चे हमारा कॉमन नाउन। और तीसरा होता है बच्चे इसमें हमारा, हाँ, काउंटेबल के अंदर की मैं बात कर रहा हूं बच्चे, तो कलेक्टिव नाउन बेटा, ग्रुप ऑफ कलेक्शन बच्चों। इसमें क्या आता है बच्चे हमारा, ग्रुप ऑफ कलेक्शन आता है बच्चा, ठीक है। और मेरे बच्चे अनकाउंटेबल नाउन में, जी, अनकाउंटेबल नाउन, जी, अनकाउंटेबल नाउन बेटा। अनकाउंटेबल नाउन का मतलब होता है विच कांट बी काउंटेड, जिसे गिना नहीं जा सकता है बच्चे, जिन्हें क्या है बच्चे, गिना नहीं जा सकता है, जिसे गिना नहीं जा सकता है उसे हम कहते हैं अनकाउंटेबल बच्चों। अनकाउंटेबल में हमारे आते हैं बच्चे मटीरियल नाउन और बच्चे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जी। तो बच्चे इस तरह से मिलाकर के आप इसको डिस्कस कर सकते हैं कि भाई काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। सर जैसे मैंने कहा प्रॉपर नाउन से मैंने लिया नेम ऑफ प्रॉपर पर्सन बच्चों, रीना, टीना, दिल्ली, ठीक है, हरियाणा। तो ये क्या है, नेम ऑफ प्रॉपर पर्सन है बच्चों, यानी कि प्रॉपर नेम है, किसी का भी नेम है बच्चों, चाहे वो वस्तु का नाम है, किस जगह का नाम है, कैसे पर्सन का नाम है बच्चों, तो वो प्रॉपर नाउन कहलाता है बच्चों। और जबकि कॉमन नाउन क्या है बच्चों, ये क्लास को दर्शाता है। ये क्या दर्शाता है बच्चों, उस जैसे और भी बच्चों, जैसे कि चेयर। प्रॉपर नाउन क्या होता है बेटा, प्रॉपर नाउन होता है एनीवन, जबकि कॉमन नाउन होता है एवरीवन बच्चों। चेयर, टेबल, बॉय, गर्ल, ईटीसी, बहुत सारे बच्चे उसमें। अब कलेक्टिव नाउन क्या है बच्चे, नेम ऑफ कलेक्शंस। क्या है बच्चे, नेम ऑफ कलेक्शन बच्चों, जैसे फ्लीट, टीम, यस बच्चे, फ्लीट, टीम। तो बच्चे फ्लीट क्या है जी, ग्रुप ऑफ शिप्स, समुद्री जहाजों का बेड़ा बच्चों। टीम ग्रुप ऑफ प्लेयर, ग्रुप ऑफ प्लेयर बच्चों, ठीक है। मैंने कहा क्लास, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। क्या बच्चे, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट बच्चों, ठीक है। अब ये सब क्या है बच्चे, देखो इन्हें हम किस में रखते हैं, काउंटेबल में। हालांकि प्रॉपर नाउन को हम कभी भी काउंट नहीं कर सकते, लेकिन इसकी एक्सेप्शन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनकी वजह से हम इसको काउंटेबल में रख लेते हैं बच्चों, ठीक है। वरना तो काउंटेबल में बच्चे हमारे कॉमन और कलेक्टिव आते हैं। अब हम बात करते हैं अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन का मतलब होता है बच्चों जिसको हम गिन नहीं सकते, जैसे कि जिसमें सबसे पहला आता है बच्चे हमारा क्या, मटीरियल नाउन, यानी कि नेम ऑफ मटीरियल बच्चा। अब नेम ऑफ मटीरियल का नाम मतलब क्या हुआ, गोल्ड, वाटर, मिल्क, जी, कॉपर, सिल्वर, बहुत सारे हैं बच्चों नेम। जितने भी रॉ मटेरियल हैं जिनसे कोई चीज बनती है वो सब हमारे क्या कहलाते हैं बच्चे, मटेरियल नाउन कहलाते हैं बच्चों। क्या कहलाते हैं हमारे, मटेरियल नाउन कहलाते हैं बच्चों। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, विजडम, ऑनेस्टी, काइंडनेस, ठीक है, हैप्पीनेस, जी, थेफ्ट, जी। तो ये सब क्या है बच्चे हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है बेटा। हाँ, ये सब क्या है बच्चे हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है बेटा, जी।
वीकनेस, सॉफ्टनेस, हार्डनेस, ये सब क्या बच्चे हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और अगर आप इसको और भी डिवाइड करना चाहते हैं, साइंटिफिक रीजंस के अकॉर्डिंग डिवाइड करना चाहते हैं, आप अपने नाउन को सेंसेस के अकॉर्डिंग डिवाइड करना चाहते हैं, तो बच्चों हमारे पास में दो तरह के सेंसेस होते हैं, इंटरनल सेंस और एक्सटर्नल सेंस। बच्चों इंटरनल सेंस में सिर्फ एक ही होता है, माइंड जी। तो माइंड से रिलेटेड जितने भी हमारे नाउन होते हैं उन्हें हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या बोलते हैं बच्चों उसे हम? एब्स्ट्रैक्ट। बहुत से टीचर इसे डेंजियम और नॉन डेंजियम के नाम से भी बताते हैं बच्चों। तो हम नाउन को कॉन्क्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन से भी सीख सकते हैं बच्चों। अगर हमारे एक्सटर्नल सेंस इस्तेमाल होते हैं तो वहां पर हम वो सारे के सारे नाउन हमारे कहलाते हैं कॉन्क्रीट नाउन, जिन्हें भी आप देख सकते हो, छू सकते हो, स्मेल कर सकते हो, वो सब हमारे सॉरी बेटा, वो सब हमारे क्या कहलाते हैं बच्चे? कॉन्क्रीट नाउन कहलाते हैं। और जिन भी नाउन को सिर्फ हमारे दिमाग से रिलेटेड है, इंटरनल सेंस से रिलेटेड है, स्टेट ऑफ माइंड से रिलेटेड है बच्चों, वो सब कहलाते हैं हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बेटा। क्लियर? अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है बच्चों हमारा प्रोनाउन। देखिए प्रोनाउन जैसे कि डेफिनेशन से ही पता लग रहा है कि प्रोनाउन मींस फॉर अ नाउन। हाँ जी, प्रोनाउन है ही किसके लिए? नाउन के लिए। A pronoun is a word used instead of a noun. ऐसा शब्द जिसका इस्तेमाल किसकी जगह किया जाता है? नाउन की जगह। अगर नाउन की जगह कोई चीज आएगी दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन, दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन बच्चों। ठीक है, जैसे कि देखो पहला एग्जांपल है करण इज अ गुड बॉय। देखो बेटा करण क्या है? नाउन है। अब यहां पर अगले स्टेटमेंट में नाउन की जगह क्या इस्तेमाल किया हमने? ही। तो ऐसे वर्ड्स विच वर्ड्स आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, ऐसे शब्द जिनका इस्तेमाल नाउन की जगह किया जाता है, दे आर कॉल्ड प्रोनाउन। उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चे? प्रोनाउन कहते हैं। जैसे अगला एग्जांपल देखो, रीना इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, शी लिव्स इन माई स्ट्रीट। तो हमने नेक्स्ट एग्जांपल में रीना की जगह किसका इस्तेमाल किया बच्चे? शी का। तो which words are used in place of noun? They are always called pronoun बेटा। आगे देखो, a dog is a pet animal। बिल्कुल बेटा, डॉग की जगह हमने क्या लगाया बेटा? it barks at night बच्चों। तो बहुत सारे प्रोनाउन होते हैं हमारे बच्चों, वो हम प्रॉपर प्रोनाउन के चैप्टर में सीखेंगे। आज हमें आइडेंटिफिकेशन के बेस पे सीखना है कि सर प्रोनाउन होता क्या है। क्लियर यहां तक? बहुत बढ़िया बच्चे। चलिए नेक्स्ट है बच्चे फिर हमारा एडजेक्टिव। सभी को पता है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू क्वालिफाई अ नाउन और अ प्रोनाउन। एडजेक्टिव वो सारे वर्ड्स हैं जो हमारे नाउन और प्रोनाउन को क्या करते हैं? क्वालिफाई करते हैं बच्चे। नाउन और प्रोनाउन को क्या करते हैं बच्चे? क्वालिफाई करते हैं बेटा। एक मिनट, ठीक है, हाँ आ गया बेटा। चलो, जो किसको क्वालिफाई करते हैं? हमारे नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं बच्चे। ठीक है, जैसे कि गुड, बैड, रिच, पुअर, ब्यूटीफुल। जैसे देखो मैं एक टीचर हूं तो आई एम ए टीचर। टीचर क्या है? नाउन। मैं अच्छा टीचर हूं, गुड टीचर। मैं बुरा टीचर हूं, बैड टीचर। तो बच्चे टीचर को कौन बता रहा है? या तो गुड बता रहा है या बैड बता रहा है बच्चों। तो ऐसे शब्द जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को दर्शाते हैं, दे आर कॉल्ड एडजेक्टिव। Which words are used to qualify a noun and pronoun? They are called adjective। जी, अब देखो बेटा हम अपनी ग्रामर के अंदर एडजेक्टिव का दो तरह से इस्तेमाल करते हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ यूजेस ऑफ एडजेक्टिव बेटा। या तो आप इसे एट्रीब्यूटिव यूज करते हैं या आप इसका प्रेडिकेटिव यूज करते हैं बेटा। एट्रीब्यूटिव यूज का मतलब होता है कि जहां कहीं भी एडजेक्टिव नाउन के साथ इस्तेमाल होगा। जी, जहां कहीं भी एडजेक्टिव बेटा किसके साथ इस्तेमाल होगा? नाउन के साथ इस्तेमाल होगा, नाउन से पहले इस्तेमाल होगा, उस यूज को कहते हैं हम एट्रीब्यूटिव यूज। और प्रेडिकेटिव यूज का मतलब होता है जहां पर नाउन, जहां पर एडजेक्टिव बिना नाउन के साथ इस्तेमाल होता है, यानी कि जहां पर एडजेक्टिव अकेला इस्तेमाल होता है बेटा, उसे हम कहते हैं प्रेडिकेटिव यूज बेटा। क्या बोलते हैं हम उसे? प्रेडिकेटिव यूज बोलते हैं बेटा हम उसे। जैसे कि देखिए, ही इज अ गुड बॉय। बेटा बॉय के साथ में गुड इस्तेमाल हुआ, एडजेक्टिव है। शर्ट क्या है? नाउन है। रेड क्या है बेटा? यहां पे एडजेक्टिव है। उसके बाद में देखो रीना क्या है? ऑनेस्ट है। ठीक है, तो यहां पर ये ऑनेस्ट क्या है? अकेले इस्तेमाल हुआ है बेटा, अपने साथ में नाउन को नहीं लिया बेटा।
तो ये प्रेडिकेटिव यूज है। अगला देखो, दिस बुक इज रेड। इसके अंदर दो दो एडजेक्टिव इस्तेमाल हो रखे हैं जी। यहां पर दिस भी बुक की बात कर रहा है तो ये एडजेक्टिव है, लेकिन ये जो दिस जो इस्तेमाल है ये एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल हुआ है, और मेरे बच्चे जो रेड है ये प्रेडिकेटिव इस्तेमाल हुआ है। इट मींस if you have to use of adjective, so simply you can use your adjective in two ways, attributive use or predicative use बच्चों। attributive use means when adjective is used before a noun, that's called is an attributive use बच्चों। and when adjective is used alone, it is called predicative use बच्चों। उसे हम क्या बोलते हैं बच्चे? predicative use बोलते हैं। बहुत बढ़िया बेटा। अब लेते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बच्चों। अब आ गया हमारा वर्ब का कॉन्सेप्ट, बड़ा खतरनाक बड़ा प्यारा सा चैप्टर है ये वर्ब बच्चों। देखो अभी तक आपने सुना होगा कि भैया टीचर चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं और ये वर्ब का मतलब एक्शन, वर्ब का मतलब एक्शन। ऐसा नहीं है बच्चों। वर्ब सिर्फ एक्शन को नहीं दिखाती है बच्चों, ये वर्ब एक्शन और स्टेट को भी दर्शाती है बच्चों। वर्ब जो है वो सिर्फ एक्शन को नहीं दर्शाती है बच्चे, वो वर्ब स्टेट को भी दर्शाती है, वर्ब हमारी अवस्था को भी दर्शाती है, वर्ब ये भी दर्शाती है कि क्या है, वर्ब अवस्था भी दर्शाती है, वर्ब एक्शन भी दर्शाती है बच्चों जी। तो आज के बाद प्लीज वर्ब का मतलब सिर्फ एक्शन मत बताना बेटा, नहीं बच्चों। इसको दूसरी लैंग्वेज में भी समझ सकते हैं कि verbs are the words which tell about what subject is, what subject does, what subject has, what subject will do, what subject can, what subject had, what subject did। means words वो सारे वर्ब वो सारे वर्ड्स होते हैं जो हमें ये बताएं कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या करता है, सब्जेक्ट के पास क्या है, सब्जेक्ट क्या ने क्या किया है या सब्जेक्ट क्या करेगा बच्चों। वो सभी के सभी वर्ड्स हमारे कहलाते हैं वर्ब बच्चों। ठीक है, आ जाइए बेटा। जैसे यहां पर देखो, क्योंकि याद रखना वर्ब इज द मदर ऑफ एवरी सेंटेंस बच्चों, ये लाइन याद रखो बेटा। वर्ब इज द मदर ऑफ एवरी सेंटेंस जी। कि बेटा हम बिना सब्जेक्ट के सेंटेंस बना सकते हैं, बिना ऑब्जेक्ट के सेंटेंस बना सकते हैं, बट वी कांट मेक अ सेंटेंस विदाउट अ वर्ब। इसीलिए कहा जाता है कि हर सेंटेंस की जो मां होती है बेटा वो होती है वर्ब। हर सेंटेंस की मां कौन होती है बच्चे? वर्ब होती है बेटा। अब जैसे देखो, इसके बिना बनेगा ही नहीं बेटा। राहुल, यहां पर इज क्या है? मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है बेटा ये। आई गो क्या है यहां पे? मेन वर्ब है बेटा। वॉकिंग इज क्या है बेटा? यहां पे मेन वर्ब है। हालांकि वॉकिंग भी जो है जीरेंट वर्ब है, लेकिन यहां पर ये नाउन की तरह काम कर रहा है बेटा। अब देखो शुड, यहां पर दो वर्ब है, कम भी मेन वर्ब है और शुड हेल्पिंग वर्ब है। ही कैन क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, और टीच क्या है बेटा? मेन वर्ब है। तो हिज डॉग बार्क्स, बच्चे बार्क्स क्या है? भौंकना। तो आपको एक बात तो समझ में आ गई कि सर वर्ब ना सिर्फ एक्शन नहीं दर्शाती है, वर्ब हमारी अवस्था को भी दर्शाती है बच्चों। वर्ब, मैं इसलिए साइड हो जाता हूं बेटा कि वर्ब हमारी किसको दर्शाती है बच्चे? अवस्था को भी दर्शाती है बच्चों। चलिए क्लियर यहां तक समझ में आ गया? बहुत बढ़िया बेटा, ऐसे ही समझते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए और वीडियो को बच्चे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर भी करते रहिए बेटा। चलिए ठीक है, ये लीजिए आगे। अब देखो जो हमारी वर्ब्स होती हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब्स बेटा। हमारे पास में जितनी भी वर्ब्स हैं उन्हें हम दो पार्टों में डिवाइड कर लेते हैं बच्चों, ऑक्सिलरी वर्ब्स और प्रिंसिपल वर्ब्स बच्चों। ऑक्सिलरी वर्ब्स जिन्हें हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब बेटा, और प्रिंसिपल वर्ब्स जिन्हें हम कहते हैं मेन वर्ब का भी दर्जा दिया गया, अभी वो उसके बारे में डिस्कशंस करेंगे यानी। ठीक है, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में फर्क क्या होता है बेटा जी। इन्हें हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब कहते हैं और ये हमारी मेन वर्ब का काम करती है बच्चे। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब बच्चे? हेल्पिंग वर्ब जो है ना मेरे बेटा, वो सेंटेंस के अंदर टाइम को दर्शाती है, और जो मेन वर्ब है वो सब्जेक्ट के एक्शन को दर्शाती हैं। अब देखो बेटा, इनके अंदर सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं। हेल्पिंग वर्ब को भी हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स और मोडाल्स कैटेगरी में बेटा। और जैसे ही आप यहां पर बात करते हैं किसकी?
एक मिनट बच्चे, एक मिनट बच्चे, ये लीजिए, बस बस बेटा, अब आ गया ना, सही है, अब दिख रहा है ये, ठीक है बेटा, ठीक है, हो गया बेटा, ये लीजिए, ठीक है ना, ये पहले दिख नहीं रहा था बेटा, मैंने इसलिए ऊपर कर दिया, ठीक है। तो बच्चे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स आती हैं हमारी, ठीक है, प्राइमरी में कौन कौन सी आती है हमारी, बी फॉर्म, ठीक है, बी फॉर्म में हमारी कौन कौन सी आती है बच्चों, देखो, हाँ, ठीक है, बी फॉर्म में जो आती है बच्चे हमारी इजेमार वॉजवर आती हैं, डू फॉर्म में आती है हमारी डू डज डिड आती हैं, हैव फॉर्म में हमारी आती है बच्चों हैज हैव हैड आती हैं, मोडाल्स में कैन कुड मे माइट विल शैल वुड शुड मस्ट ऑट टू, सेमी मोडाल्स भी आती है बच्चों हमारी नीड डेयर यूज्ड टू होती हैं, फिर हमारा इडियोमेटिक मोडाल्स होती हैं बच्चों हैड बेटर वुड बेटर, ठीक है, वुड रेदर वुड सूनर। देखो होता क्या है बच्चों, ये जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होती है ना, इनका इस्तेमाल हम बेटा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों की तरह करते हैं जी। और जब आप इन्हें हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की तरह करते हो तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है सिंगुलर और प्लूरल का बेटा, कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर जाएगी, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल जाएगी बेटा। जो मोडाल्स होते हैं, मोडाल्स सिर्फ इस्तेमाल होते हैं हेल्पिंग वर्ब की जगह, इसीलिए मोडाल्स कभी भी सिंगुलर प्लूरल को कॉन्सेप्ट को यूज नहीं करते हैं। ये सब डिटेल करेंगे जिस दिन मैं आपको वर्ब का चैप्टर कराऊंगा, उसमें हम ये सारी बातें क्लियर करेंगे बच्चों। इधर आते हैं प्रिंसिपल वर्ब्स में, पहली वर्ब होती है बच्चों हमारी फाइनाइट वर्ब्स, दूसरी होती है ट्रांजिटिव वर्ब बच्चों, ठीक है। फाइनाइट वर्ब्स के ही बच्चों, फाइनाइट वर्ब्स का मतलब होता है विच वर्ब्स आर यूज्ड अकॉर्डिंग टू नंबर पर्सन प्लेस और सॉरी अकॉर्डिंग टू नंबर और जेंडर और केस ऑफ सब्जेक्ट बच्चों, जो हमारी वर्ब पर्सन सब्जेक्ट के पर्सन के नंबर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाए, टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाए बच्चे, वो सारी वर्ब हमारी कहलाती हैं फाइनाइट वर्ब जी। उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चे, फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब के दो पार्ट होते हैं बेटा, एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब, एक होता है इनट्रांजिटिव वर्ब बच्चों। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब होती हैं जो ऑब्जेक्ट लेती हैं, जैसे मैंने कहा आई टीच यू, तो बेटा टीच क्या ले रहा है बेटा, यू ऑब्जेक्ट ले रहा है, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है। और इनट्रांजिटिव वर्ब होती है जो वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं लेती है, जो वर्ब क्या नहीं लेती बच्चे, ऑब्जेक्ट नहीं लेती। जैसे मैंने कहा आई सिट, आई लाफ, आई एम रनिंग ऑन द रोड, तो अब आपको लग रहा होगा सर आई एम रनिंग ऑन द रोड में, तो सर रोड तो ऑब्जेक्ट होता है, बिल्कुल होता है बेटा रोड ऑब्जेक्ट, लेकिन रोड जो है वो मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता बेटा, वो ऑन का ऑब्जेक्ट होता है, वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है बेटा। तो वर्ब में हम ये सब चीजों को सीखेंगे बेटा। फिर हम सीखेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब्स बच्चों। नॉन फाइनाइट वर्ब्स का मतलब होता है जब भी हमारी फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म वर्ब की जगह इस्तेमाल ही नहीं होती है बेटा, वो सिर्फ नाउन और एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होती हैं, तो उस सिचुएशन में हम इसे हम सीखते हैं एडवांस वर्ब के नाम पे बेटा, ठीक है। उसके बाद में हम सीखते हैं बेटा, नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब। देखो एडवर्ब क्या है बच्चों, ऐसे वर्ब, ऐसे मींस एन एडवर्ब इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड टू मॉडिफाई अ वर्ब एन एडजेक्टिव, a conjunction, preposition, sentence and another adverb। यानी कि देखो एडवर्ब को भी हम मॉडिफायर बोलते हैं। एडवर्ब भी क्या होती है बच्चे, हमारी मॉडिफाइंग वर्ब्स होती हैं। मॉडिफायर ये भी क्या करते हैं, क्वालिफाइंग करते हैं। किस किस को बच्चे, ये सिर्फ नाउन और प्रोनाउन को छोड़ के बाकी सबको क्वालिफाई करते हैं बच्चा। ये सिर्फ किसको छोड़ के बेटा, नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर बाकी सबको क्वालिफाई करते हैं जी। जैसे रीना इज रनिंग स्लोली, तो यहां पर जो रनिंग है, रनिंग क्या है बेटा, यहां पर वर्ब है, तो यहां पर वर्ब को क्वालिफाई किया तो ये क्या बना, एडवर्ब जी। अब देखो द टी इज फेयरली हॉट जी, द टी इज फेयरली हॉट बेटा, बिल्कुल हॉट को क्वालिफाई किया किसने, फेयरली ने, यानी कि हॉट क्या है बच्चे, एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई कर सकता है एडवर्ब, बिल्कुल बच्चों। ही केम जस्ट व्हेन द गेस्ट वर अबाउट टू कम, ही केम जस्ट व्हेन द गेस्ट वर अबाउट टू कम जी। बिल्कुल बेटा, तो यहां देखिए कि यहां पर व्हेन क्या है, कंजंक्शन है, और उससे पहले जस्ट लगा हुआ बेटा, तो यहां पर इसने किसको क्वालिफाई किया, कंजंक्शन को क्वालिफाई किया बच्चों। किसको क्वालिफाई किया, कंजंक्शन को क्वालिफाई किया बच्चों।
अगला देखो, ही हैज डन इट वेरी ब्यूटीफुली। जी, वेरी क्या यहां पे एडवर्ब है, ब्यूटीफुली क्या है बच्चे यहां पे एडजेक्टिव है। जी, शी वॉज डेड अगेंस्ट माई डिसीजन, अगेंस्ट बेटा, जी शी वॉज डेड अगेंस्ट माई डिसीजन बच्चों, बिल्कुल। तो यहां पर आप एक चीज समझ सकते हैं, सीधे सीधे देखेंगे कि अगेंस्ट क्या है, प्रेपोजिशन है, और बच्चे डेड क्या है वहां पे, जी एडवर्ब का काम कर रहा है बच्चों। किसका काम कर रहा है बच्चे, ये एडवर्ब का काम कर रहा है बेटा, जी क्लियर। उसके बाद में देखो, प्लीज डोंट लीव मी इन द लर्च, बहुत बढ़िया बच्चे। तो यहां पर प्लीज क्या है, इस पूरे के पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है बेटा। जब ये पूरे के पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई एडवर्ब जो है, एडवर्ब कैन मॉडिफाई एवरीथिंग। वो सारे के सारे शब्द जो हमारे कंजंक्शन को भी मॉडिफाई करें, जो हमारे प्रेपोजिशन को भी मॉडिफाई करें, जो हमारी वर्ब को भी मॉडिफाई करें, जो दूसरी एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकते हैं, दे ऑल आर कॉल्ड एडवर्ब। दे ऑल आर कॉल्ड बच्चे एडवर्ब बच्चों, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट चलते हैं, प्रेपोजिशन, इट्स कॉल्ड प्रीपोजिशन। जी, प्रीपोजिशंस, पहले से डिसाइड की गई पोजीशन बच्चे, और मैं इन्हें प्रेपोजिशन के साथ साथ मैं इन्हें लोकेशन वर्ड्स भी कहता हूं बेटा। मैं क्या बोलता हूं बेटा, मैं इन्हें लोकेशन वर्ड भी बोलता हूं बेटा। मैं इन्हें क्या बोलता हूं बच्चे, मैंने लोकेशन वर्ड्स भी बोलता हूं बेटा मैं। क्लियर है ये? हाँ, क्योंकि इनका काम क्या है, देखो सेंटेंस के अंदर, जैसे देखो ये बुक है और जो टेबल है बेटा, इन दोनों का जो रिलेशन दिखा रहा है वो ऑन से पता लग रहा है बच्चों, ठीक है। जैसे देखो एट व्हाट टाइम, बिल्कुल बेटा, एट व्हाट टाइम, जी ठीक है। उसके बाद में व्हाट डज शी नो अबाउट हिम, जी व्हाट डज शी नो अबाउट हिम बच्चों, बिल्कुल। अबाउट यहां पर प्रेपोजिशन है बेटा। तो सीधा सीधा से हमने देखा कि प्रेपोजिशन सेंटेंस के अंदर रिलेशन बताने का काम कर रहा है, और वो ये शो कर रहा है कायदे में, देखो रिलेशन के साथ साथ में बच्चों ये बता रहा है कि भैया सेंटेंस के अंदर जो हमारे नाउन और प्रोनाउन हैं उनकी लोकेशन क्या है। मैं कहां पर हूं, क्लास में। आप कहां पर हो बच्चों, अपने अपने घर में। आपके साथ साथ कौन कौन है, तो जो चीज है उसका और आपका रिलेशन, और साथ साथ में उस चीज की लोकेशन बताता है प्रेपोजिशन। और सेंटेंस में बेटा प्रेपोजिशन हमेशा तीन जगह इस्तेमाल होता है बेटा, या तो स्टार्टिंग में होता है, या बीच में होता है, या एंड में होता है। जैसे देखो स्टार्टिंग में करोगे तो इन विच, अगर बीच में कर रहे हो तो देखो बिटवीन, और मेरे बच्चे अगर लास्ट में कर रहे हो तो देखो फोर। तो ये याद रखिए, प्रेपोजिशन हमेशा सेंटेंस में कहां मिलता है, तीन जगह मिलता है बेटा, या तो स्टार्टिंग में मिलेगा, या मिड में मिलेगा, या एंड में मिलेगा बच्चों। उसके बाद हम बात करते हैं बच्चे कंजंक्शन। कंजंक्शन जिन्हें हम कहते हैं जोड़ने वाले शब्द। सेंटेंस के अंदर इनका सिर्फ एक ही काम होता है बेटा, जोड़ना। नाउन को नाउन से जोड़ना, प्रोनाउन को प्रोनाउन से जोड़ना, वर्ब को वर्ब से जोड़ना बेटा। जी, इन सब का काम होता है बच्चे क्या, जोड़ने का काम बच्चों। इनका क्या काम है बच्चे, जोड़ने का काम है बेटा। प्रोनाउन को प्रोनाउन से जोड़ता है ये, फ्रेज को फ्रेज से जोड़ता है, क्लॉज को क्लॉज से जोड़ता है बेटा। जैसे देखो राम एंड श्याम, एंड यहां पर वेयर भी किसका काम कर रहा है बेटा, कंजंक्शन का काम कर रहा है बच्चों। गिव मी टी, और क्या कर रहा है बेटा, ये दो क्लॉजों को जोड़ रहा है बच्चे। मुकेश गेव मी अ बुक, यानी कि बुक और इंक पॉट बच्चे एंड से जुड़ रहा है बेटा। तो यहां पर आप सिर्फ किसका इस्तेमाल कर रहा है, कंजंक्शन, जोड़ने का काम करना। ऐसे सारे शब्द जो सेंटेंस के अंदर जोड़ने का काम करेंगे बच्चों, वो सारे वर्ड्स क्या कहलाएंगे, हमारे कंजंक्शन कहलाएंगे। नेक्स्ट है बेटा, लास्ट हमारा बचता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का मतलब आपने देखा होगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का ही हिस्सा है ये। इंटरजेक्शन का मतलब होता है कि जो सेंटेंस सडन एक्सप्रेशंस को शो करे, सडन हैप्पीनेस को, शोरोनेस को शो करे, दे आर कॉल्ड इंटरजेक्शन बच्चों, ठीक है। यानी अ वर्ड और फ्रेज दैट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस सरप्राइज, पेन, प्लेजर, ईटीसी बच्चों, ठीक है। जैसे ओह, हुर्रे, वाओ, आउच, अलास, ईटीसी बच्चों। जैसे ओह व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस, बिल्कुल बेटा ओह। वेल इट्स टाइम टू से गुड नाइट, ओह माय गॉड, ठीक है, दैट वाज अनएक्सपेक्टेड, हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, वी हैव वॉन द फाइनल मैच बच्चों। तो दीज ऑल वर्ड्स आर कॉल्ड
और आर कॉल्ड इंटरजेक्शन बच्चों। अब देखो मेरे बच्चे, अब मैं आप लोगों के लिए लाया हूं एक नई चीज। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, कुछ बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सर आपकी इंग्लिश की क्लास बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन हमें ना कुछ प्रैक्टिस के लिए नहीं मिल रहा है बच्चों। हम प्रैक्टिस कैसे करें बच्चों? ये देखिए बच्चों, प्रैक्टिस के लिए मैं आप लोगों को एक चीज समझा देता हूं बेटा। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो प्रैक्टिस के लिए अरिहंत एडुटेक आपके लिए लेकर आया है बच्चे। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जाइए। किस पर जाइए बच्चे? आप हमारे किस पर जाइए बच्चे? जो हमारा टेलीग्राम लिंक है, जो हमारा टेलीग्राम चैनल बना हुआ है बच्चों, तो जो हमारा टेलीग्राम चैनल है जी, आप हमारे टेलीग्राम लिंक पर जाएंगे या आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे तो हमारे जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो क्या है? अरिहंत जी एडुटेक ऑफिशियल जी, अरिहंत एडुटेक ऑफिशियल बच्चे। आप इस पर जाएंगे, ये हमारा टेलीग्राम लिंक है बच्चे। आप यहां पर जाइए, आपको डेली वोकैबुलरी का सेशंस, आपको डेली पीडीएफ, आपके डेली नोट्स, सब कुछ आपको मिलेगा आपके अपने अरिहंत टेलीग्राम लिंक पर बच्चों। आप अरिहंत टेलीग्राम चैनल पर आएंगे, आप उसके साथ जुड़िए, आपको डेली वहां पर नई नई चीजें, नई नई वोकैबुलरी, नए नए सेगमेंट्स आपको मिलेंगे बच्चे। किस पर? अरिहंत, किस पर बच्चे? अरिहंत एडुटेक ऑफिशियल चैनल पर बच्चों। उसके साथ साथ में आप हमारी वेबसाइट पे भी आ सकते हैं बच्चे। हमारी जो वेबसाइट का लिंक है वो है www.arihantedutek.in बच्चों। हाँ, arihantedutek.in बेटा। तो आप यहां पर वेबसाइट पर जाएंगे और वहां पर आपको कूपन कोड हैं, आप आसानी से, जैसे यहां तक समझ में आ गया ना। अभी मैं आपको अपनी वेबसाइट का लिंक खोलकर दिखाऊंगा, जहां पर आप जाकर के अपने कूपन कोड डालिए और आप पूरा 1 महीने तक आपको सारी टेस्ट सीरीज, आपको सारे एग्जाम्स पैटर्न से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है वो सब कुछ आपको वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। अभी मैं आपको दिखाता हूं जी, अपनी वेबसाइट पे जाके दिखाता हूं बेटा मैं आपको। एक सेकेंड बच्चों, आप गए यहां पे, आपने डाला www.arihant जी। देखिए अरिहंत बुक्स पे नहीं डालना है आपको बच्चों, किस पे डालना है? अरिहंत एडुटेक.in पे बच्चों। अरिहंत एडुटेक .in पर बच्चों। तो जैसे ही आप देखिए ये ऐसे खुलेगा आपका। हाँ, तो आप अरिहंत एडुटेक पर आएंगे जी। हाँ, तो ये हमारी अरिहंत एडुटेक पे बच्चों, ये हमारा देखिए आ गया अरिहंत एडुटेक बेटा। ये हमारी फिर व्हाट्सएप ग्रुप है। जैसे ही आप उस पर जाएंगे तो आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक आ जाएगा बेटा। ये व्हाट्सएप ग्रुप का भी आ जाता है हमारा, ठीक है। आप इसको ज्वाइन चैट करेंगे तो तुरंत आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ जाते हैं बेटा। जैसे मैंने यहां से ज्वाइन चैट किया बेटा, तो आपके पास में तुरंत आपका ये व्हाट्सएप, अब देखिए मेरे सिस्टम में व्हाट्सएप दूसरे तरह से डाला हुआ था इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आप इसको व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं। अच्छा, ये लीजिए, सबसे आसान है मेरे बच्चे, ठीक है। अब ये देखिए यहां पर अभी जो मैं यूजर्स की बात करूं, ये हमारा इंटरफेस है हमारा भाई। 2 लाख अभी इसके यूजर्स हैं, 1612 एग्जाम्स हैं बच्चे, ठीक है। 1 लाख से ज्यादा टेस्ट पड़े हुए हैं इस वेबसाइट के ऊपर बच्चों। आपको सिर्फ क्या करना है बच्चे, लाइव कोर्सेस ले सकते हैं आप, किसी के भी डेमो देखना है डेमो मिल जाएगा आपको, ठीक है। सभी के बच्चों, कोई भी आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। और अभी ये मेरे बच्चे देखिए पूरे प्रीवियस ईयर के पेपर पड़े हुए हैं, इस पे सारे टेस्ट सीरीज पड़ी हुई हैं। आपको कुछ भी चाहिए, अगर कोई बच्चा ई लाइब्रेरी की भी फैसिलिटी लेना चाहता है तो वो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। arihantedutek.in पर आप जाइए तो आपको सब कुछ मिलेगा बेटा। आपकी एजुकेशन से रिलेटेड हर समस्या का समाधान है arihantedutek.in पर बेटा, ठीक है। और मैं चाहूंगा अभी हम लोगों ने अपने बच्चों के लिए 1 से 2 महीने के लिए बच्चे, आप किसी भी कोर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट में ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है बच्चे, तो बच्चे इस छूट का
लाभ उठाइए, कहीं ऐसा ना हो कि मौका मिस ना हो जाए बच्चों। और मैं चाहूंगा ऐसे ही हम आपको अच्छी अच्छी क्लास देते रहें, आपको इंग्लिश में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो उसको ऐसे ही सॉल्व करते रहे बच्चों। फिर मिलेंगे, और मैं चाहूंगा आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस चैनल, मेरे यूट्यूब चैनल अरिहंत एजुटेक को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें बच्चों। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। जय हिंद, जय भारत।